रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी परेशानियों को दूर करे। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो मेरा इस चैनल बाब इल्म मफ़ी को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन वाले बटन को ऑन कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक जल्द अज जल्द पहुँचे और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। बाकी दोस्तों, वीडियोस को शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें, मुकम्मल देखने के बाद उसे समझें, फिर उसके बाद अमल किया करें। फिर भी अगर आपको कुछ चीज़ उसमें से समझ नहीं आती तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर जो वीडियो में मौजूद है, आप उस पर रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मेरी कोशिश शुरू से रही है कि मैं आसान से आसान अमल जो है वो आपकी खिदमत में पेश करूँ। बाकी मशकूर उन दोस्तों का जिनको मेरे अमल से फ़ायदा पहुँचा है और वो मुझे कॉल्स करके शुक्रिया भी कहते हैं और मुझसे राब्ते में रहते हैं और व्हाट्सअप के ज़रिए भी उनसे बात होती रहती है। बाकी कोई भी अमल करें, लेकिन अमल से पहले आपका यकीन कामिल उस पे होना चाहिए, तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जो है वो आपकी मदद करेगी। क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान पाक है कि जब वो किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। आप जो भी कोशिश करेंगे उसके यकीन के साथ, तो यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आपकी मदद करेगी। मेरे चैनल में वीडियोज़ का ना ही तो कोई हदिया है, ना ही कोई मुआवजा है, ये फ़ी सबीलिल्लाह है और आप लोगों की खिदमत के लिए मैं पेश कर रहा हूँ। जो भी रोज़मर्रा कि ज़िंदगी में आपको पेश आने वाले मसाइल हैं, उनके बारे में वीडियोज़ हैं। जो लोग किसी अमल के पास नहीं जा सकते मसरूफ़ियत की वजह से, या उनके पास इतने पैसे हदिया वगैरह देने के लिए खर्चे खराजात नहीं हैं, तो वो आसानी के साथ अपने घर में बैठ कर ये अमल कर सकते हैं। इनमें कोई भी ऐसी मुश्किल बात नहीं होती जो आपको करने में मुश्किल हो या अमल के करने में आपको किसी दुश्वारी हो। ये अमल के लिए ना ही तो आपको किसी कब्रिस्तान वगैरह में वीरान जगहों पर या रात को कहीं नहर किनारे दरियाओं वगैरह पर जाने की ज़रूरत है। अपने घर में बैठकर आसानी के साथ अमल कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के अमल की तरफ। ये है मोहब्बत का चलता जादू। यानी इल्म नूरी है, काला नहीं, लेकिन इसकी मिसाल एक ऐसी है कि ये तेज़ तरीन है, फ़ौरन असर करने वाला अमल है। मोहब्बत का चलता जादू महबूब को दीवाना कर देने वाला बाकमाल और लाजवाब अमल है। ये अमल जितनी भी दफ़ा किसी मकसद के लिए, मोहब्बत के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो ये इंतहाई पुरतासीर है, फ़ौरन असर करता है और बेहतरीन अमल है जो आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ। इसका तरीक़ाकार ये है इसके लिए सबसे पहले जो आपको आपका मतलूब है, उसके किसी पाँव की मट्टी चाहिए। अगर वो दाएं पाँव की मट्टी मिले तो आपको अपने बाएं पाँव की मट्टी जो है जूते के नीचे से वो लेनी है। अगर उसका बायां पाँव की मट्टी आपको मिल रही है तो आपने अपने दाएं पाँव की मट्टी लेनी है। यानी उसके हिसाब से एक पाँव उसकी मिट्टी हो और दूसरे पाँव की मट्टी जो आपकी होनी चाहिए, और उस पर आप ये अमल करेंगे। ये अमल आप अरूज माह में जुमेरात या जुमा की रात को 9 बजे के बाद करेंगे। बावज़ू होंगे, जाए नमाज पर बैठेंगे, कमरे में कोई खुशबू वगैरह इतर अगरबत्ती वगैरह लाजमी लगा लें। कोई इतर है तो अपने कपड़ों पे लगा लें। फिर आप ये अमल करेंगे अपने और मतलूब के पाँव की मट्टी पर आप 111 बार रोज़ाना 7 दिन तक वक्त मुकर्ररा पर सूरह इखलास पढ़कर दम करते रहें। यानी सूरत इखलास जो है वो आपने 111 बार जो है वो रोज़ाना उस मट्टी पे पढ़ते रहना है और 7 दिन तक आपने एक ही वक्त और एक ही जगह पर बैठकर ये अमल करना है। 7 दिन तक आप रोज़ाना उस पर मट्टी पर आप दम करते रहेंगे। ये दोनों मट्टियाँ आपने इकट्ठी कर लेनी है और इकट्ठी करने के बाद जो है वो आप उस पर ये अमल करेंगे। ये पढ़ाई आपने 7 दिन करनी है। 7 दिन के बाद उस मट्टी को किसी बर्तन में रख कर आग पर जलाएं। यानी आप
किसी बर्तन में वो मट्टी रखेंगे और उसको बर्तन को फिर आप आग पे रखेंगे और नीचे आग जलाएंगे और उस बर्तन में आपने उसकी राख जमा करनी है। जब वो मट्टी जल जाएगी, वो राख हो जाएगी, बन जाएगी उसकी, यानी स्याह कलर हो जाएगा, मुकम्मल जल जाएगी, तो उसके बाद वो आपने मट्टी महफूज कर लेनी है। और जब भी आपको किसी भी टाइम, किसी भी दिन आपको इसका मौका मिले, तो आप वही मिट्टी जो है वो अपने मतलूब जो है उसके बदन के किसी भी हिस्से पर आप एक चुटकी बराबर जो है वो फेंक दें, चाहे वो सर हो, हाथ हो। ये नहीं है कि उसके जिस्म कोई टच करे, उसके कपड़ों पे भी अगर टच करती है तो उसका असर वही है, चाहे आप उसको पुश्त की तरफ से फेंक दें, फ्रंट पे फेंक दें, जागते में, सोते में, हाथ पर, पाँव पर, सर पर, किसी भी जगह आपने वो मिट्टी जो है वो मतलूब पर फेंकनी है, वो चुटकी बराबर ही हो, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इतना हैरत अंगेज़ उसका असर होगा और ये फ़ौरी तौर पर उस पर असर करेगी और फ़ौरी तौर पर उसके दिलो दिमाग जो है वो आपकी तरफ मतवज्जो हो जाएगा और उसकी जितनी भी सोच है, उसकी सोच का जो महवर है, उसके दिलो दिमाग जो है उस पे सिर्फ आप ही का ज़िक्र रहेगा, आप ही की तरफ उसकी सोच हो जाएगी, उसकी सोच भी चेंज हो जाएगी और उसकी जो है तासीर भी। और आप खामोशी के साथ इसके बाद अब उसका जो मंज़र है उसका मुशाहदा करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका मतलूब जो है वो पहले जैसा नहीं है, बल्कि उस पे बहुत ज़्यादा तब्दीली हो जाएगी और उसकी रिपोर्ट जो है वो मुस्बत आएगी। इंशाअल्लाह व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।